वालेकुम जी। क्या हाल है? सब दोस्त ठीक हैं? अमीर अल्लाह पाक सबको ठीक रखे। तो आज जनाब आज का मौजू है लकोरिया। काफ़ी औरतों को ये लकोरिया होता है। ये औरत को हो तो लकोरिया है, मर्द को हो तो जरेयान है। ये लकोरिया जो है, इसके बारे में काफ़ी बहनों ने रिक्वेस्ट की है कि उसके बारे में बताएं। मेरा वो मसला ये है कि मैंने ये जो ग्रुप बनाया हुआ है ना, ग्रुप मेरा जो है वो है जिससे मैंने बनवाया, मुझे तो इतना मोबाइल के बारे में पता नहीं है। जिससे बनवाया उसने वो लॉक कर दिया है कि जी सिर्फ मेरी मैसेज जा सकती है, मुझे कोई मैसेज नहीं कर सकता। इस वजह से वो प्रॉब्लम बनी हुई है। मैं अभी ठीक करवाऊँगा, तो जितनी देर ठीक नहीं होता उतनी देर तक तो प्रॉब्लम है। सब दोस्तों को भी, मुझे भी प्रॉब्लम है। तो अभी ना ये ऐसे है कि वो जो लोग हैं ना वो मुझे फ़ोन करते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। इस वजह से तमाम दोस्तों को, अगर कोई दोस्त वो कोई रिक्वेस्ट करता है या कोई पूछता है बात, तो वो सबको पता नहीं चलता, सिर्फ मुझे ही पता चलता है। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। मैं अभी थोड़ा वो सेट कर लूँगा। सेट जब हो जाएगा तो फिर वो कमेंट बॉक्स में मेरे में वो मैसेज आ जाया करेगा। तो वो सब दोस्त जो हैं वो देख सकते हैं कि जी वाकई ही फ़लाँ दोस्त ने ये मैसेज किया है, तो वाकई ही ये बात पूछी गई है। तो बात पूछना बताना आज का मसला है लकोरिए का। तो लकोरिया जो है ये अक्सर आजकल की खुराकें ऐसी हैं, केमिकल्स खा रहे हैं, जिसकी वजह से हड्डियाँ और गोश्त और चर्बी जो है वो पिघल पिघल के आती है, जिसको सलाने रहम कहते हैं। यानी औरत के वो एक रकीक मादा होता है जो आता है। तो वो रकीक बाद इसकी दो तीन किस्में होती हैं। एक तो होता है ये रकीक, बिल्कुल जो पतला होता है, जो कि औरत को पता नहीं चलता। तो वो मादा, पतला सा मादा होता है, वो निकल जाता है। दूसरा होता है एक गाढ़ा मादा। गाढ़ा मादा जो होता है वो तकलीफ़ दे होता है, और होता है लेसदार और तकलीफ़ दे होता है। वो औरत को तकलीफ़ होती है कमर में और वो आता है। तो जो रकीक पतला मादा है ना, मैं उसके बारे में बात करूँगा। वो जो है उसके लिए, वो ऐसे लोगों के लिए जो रकीक पतला मादा होता है, ये असाबी होता है। असाबी मादा जो होता है वो ये पिघल, इन औरतों को पता भी नहीं चलता, तो वो खारिज हो जाता है। जो गाढ़ा मादा होता है ये होता है गुद्दी मादा होता है। तो इसका औरत को पता चलता है और औरत को तकलीफ़ होती है। मैं आज बात करूँगा पतले मादे पे। तो जो पतला मादा है, जब ये पतला मादा आता है तो इससे इंसान के लाज़मी बात है वो गलाज़त होती है, वो नापाक भी हो जाता है इंसान। इसलिए इसका हल बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत जल्द औरत को ख़त्म कर देता है। अंदर अंदर से ये इंसान को ख़त्म करता है। इसलिए इसका इलाज बहुत ज़रूरी करना चाहिए और बर वक्त करना चाहिए। हाँ, बाज़ बीबियाँ, बेटियाँ, बहनें बता नहीं सकती, या शर्म के मारे, या उनको पता नहीं चलता, तो उनको पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो इस चीज़ की बीमारी में मुब्तला रहती हैं। तो इसका नुस्खा ले लें, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। कल मैं गाढ़े मादे के बारे में बात करूँगा, आज पतले मादे के बारे में बात करूँगा, कल गाढ़े मादे के बारे में बात करूँगा, और परसों जो इसी तरह का मर्दों को होता है जरेयान, उसको जरेयान कहते हैं, परसों मैं इंशाल्लाह उस पर बात करूँगा। तो आज ये जो लकोरिया है इसके बारे में, हाँ, अगर ये जितना भी पुराना है इंशाल्लाह इससे हल हो जाएगा। तो करना क्या है, आपने लेनी है, सबसे पहले लेनी है माई। माई क्या है? माई बेरी के दरख्त के ऊपर एक छोटी सी वो गुठली सी, दरख्त की टहनी के ऊपर एक गुठली सी बन जाती है, नरम सी होती है। वो नरम जो गुठली होती है वो उसको माई कहते हैं। वो माई ले लेनी है। माई लेनी है 1 तोला। उसके बाद माजू लेना है, माजू भी 1 तोला लेना है। उसके बाद लेनी है फटकड़ी सफ़ेद, वो लेनी है। उसके बाद हलीला लेना है, हलीला सफ़ेद, हलीला स्याह। ये 4 चीज़ें जो हैं, माई, माजू, फटकड़ी, हलीला, स्याह, ये 4 चीज़ें आपने लेनी है 1-1 तोला। उसके बाद लेना है आपने छिलका अनार। छिलका अनार जो है वो आपने लेना है 2 तोले, लेकिन खुश्क लेना है। अगर आपके पास गीला है
ताज़ा है तो उसको आप खुश्क कर लें ताकि पीसने के काबिल हो जाए। ये चीज़ें आपने 5 चीज़ें लेनी हैं, पाँचों चीज़ों को लेकर बारीक पीस लेना है। आपने बारीक पीस के संभाल लेना और आधी आधी चमची आपने सुबह शाम लेनी है। सुबह शाम लेकर ताज़ा पानी के साथ लेनी है आपने, और इंशाल्लाह 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर लें। अगर जिसको ज़्यादा पुराना है तो उसको चाहिए कि बोड़ की दाढ़ी होती है, एक बोड़ की दाढ़ी होती है, उसका कावा बना ले, उस कावे के साथ ले ले अगर पुराना है तो। अगर नया है या थोड़े अरसे से है तो फिर इंशाल्लाह पानी से ले ले, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। अगर पुराना हो गया है, कोई 18-20 साल पुराना है, तो इससे आप फिर बोड़ की दाढ़ी से बोड़ की दाढ़ी का कावा बनाएंगे, उस कावे के साथ आप ये लेंगे तो इंशाल्लाह पुराने से पुराना लकोरिया जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर कॉल कर लें, मेरा नंबर आता है। नंबर नहीं किसी को समझ आती तो सुन लें, 0346 44 67 577, 0346 44 67 577, ये मेरा नंबर है भाई। जिसको मसला हो, अगर हल नहीं होता तो ज़रूर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा, आप ज़रूर समाएँ, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो कल इंशाल्लाह गाढ़े मादे के बारे में बात करूँगा और परसों इंशाल्लाह जरियान के बारे में बात करूँगा जो कि मर्दों को होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। तो बाकी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से ना तो पैसे लगते हैं, ना कोई आपका कोई प्रॉब्लम आता है। सिर्फ इससे मुझे हौसला होता है और आपको भी तसल्ली होती है कि हम हकीम साहब के साथ टच हैं, और मैं जो भी वीडियो डालूँगा इंशाल्लाह आपको पहुँचती रहेगी। पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद घंटी का बटन दबाएँ, तो उससे जो भी वीडियो मैं चढ़ाऊँगा वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो उसके बाद साथ अंगूठे का निशान होता है ऊपर की तरफ, उसको भी दबा दें ताकि लाइक भी आ जाए। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप के लिए मैं दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ गो रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। वो है ना एक बात कि पंजाबी की बात है, लख इलाज कर लै बंदिया, नहीं जिंद हकीम दी अड़ी रहनी। तो इस तरह ये बातें, ये सिर्फ मसला ये है कि ये दवाइयाँ, ये मेडिसन, ये नुस्खे, ये सब हैं वक्ती। इंसान की ज़िंदगी जो जब मौत का टाइम है वो तो मुकर्रर है, लेकिन उससे पहले जो जीना है वो तो आसानी से जी लो, वो तो ना तकलीफ़ें बर्दाश्त करो। सिर्फ इसलिए ये चीज़ें बनाता हूँ और ये कर रहा हूँ, और मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। मैं ना को किसी से पैसे मांगता हूँ, ना पैसे लेता हूँ, ना लेने के हक़ में हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ इसलिए कि किसी को फ़ायदा हो जाएगा, किसी एक को भी फ़ायदा हो गया तो मेरे लिए बेहतरी है, इसलिए मैं ये भाई सब कुछ कर रहा हूँ। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को तंदुरुस्ती दे, मुझे भी तंदुरुस्ती दे, और आप लोग को खुश रखे, मुझे भी अल्लाह पाक खुश रखे। ठीक है जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।